नमस्कार दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर का कौन सा कोना ही आपके घर का गर्भाशय कहलाता है। खिड़कियों का आकार और उनकी दिशाएं ही आपके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य एवं भाग्य का निर्धारण करती हैं। यदि घर का प्लास्टर टूट रहा है तो ये भी परमात्मा की तरफ से आपके लिए एक संकेत है। यदि आप इन सब कारणों और उनके प्रभाव को नहीं जानते हैं तो आप हमारे आज के इस कार्यक्रम को देखते रहिए और वीडियो के नीचे दाईं तरफ लाल रंग से जो सब्सक्राइब लिखा है उसको टच करके बनने वाली घंटी को अवश्य ही दबा करके ऑल का ऑप्शन जरूर चुनें। आप अक्सर यही सोचते हैं कि वास्तु के अनुसार केवल प्रवेश द्वार, मास्टर बेडरूम, किचन, शौचालय इत्यादि ही आपके जीवन की प्रगति को प्रभावित करते हैं। इसीलिए आप भवन का निर्माण करते समय केवल उन्हीं चीजों के निर्माण पर ही विशेष ध्यान देते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान भवन निर्माण के समय उचित रूप से दिया जाना चाहिए। आपके घर में एक बहुत ही छोटी सी चीज है आपके घर की खिड़की। खिड़की के स्थान का चयन करना भी वास्तु शास्त्र में उतना ही अधिक महत्वपूर्ण है जितना कि अन्य चीजों का महत्व। खिड़की का साइज और उसका स्थान भी हमारे जीवन में या उस भवन में रहने वाले लोगों के जीवन पर अत्यधिक प्रभाव डालता है। वास्तु का मूल सिद्धांत बताता है कि पश्चिम तथा पश्चिमोत्तर का जो कोना आवास में होता है वह उस आवास के गर्भाशय को संसूचित करता है। इसीलिए घर में प्रवेश करते समय बाएं हाथ की तरफ जो खिड़कियां होती हैं वह उस परिवार की माता, पत्नी, बहन, बुआ तथा महिलाएं जो होती हैं उन परिवार की स्त्रीण सदस्यों को दर्शाती हैं। किसी भी भवन की खिड़कियों की दशा उस परिवार की महिलाओं की दशा को स्पष्ट रूप से इंगित करती है। उनकी लंबाई तथा चौड़ाई ही महिलाओं के अस्तित्व को दर्शाती है। यदि किसी भवन की खिड़कियों के चारों ओर का प्लास्टर टूट रहा है या टूटकर अनवरत रूप से गिरता जा रहा है या खिड़कियों के फ्रेम का शीशा टूट जा रहा है तो यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उस परिवार की महिला सदस्य बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होंगी और महिला सदस्य के अंदर मानसिक का भाव व्याप्त रहेगा ही रहेगा। इसीलिए घर की खिड़की में यदि इस प्रकार का कोई दोष उत्पन्न होता है तो उसका तुरंत ही समाधान किया जाना चाहिए एवं उसकी मरम्मत की जानी चाहिए। इसी प्रकार घर में प्रवेश करते समय दाएं हाथ की खिड़कियां पुरुष सदस्यों की स्थिति के बारे में संकेत करती हैं। यदि घर में दाएं हाथ की खिड़कियां उपरोक्त प्रकार से प्लास्टर के टूटने से गलत स्थिति में हैं तो वह यह बताने का प्रयास करती हैं कि उस घर के पुरुष अवांछनीय रूप से जीवन के कठोर हालातों का सामना कर रहे होंगे। इस प्रकार यदि दोनों ही प्रकार की खिड़कियों के दोष को तत्काल ही दोष मुक्त कर दिया जाए तो घर के अंदर आनंद में बहुत ही शीघ्रता के साथ वृद्धि होने लगती है। इसके साथ ही साथ पूरा परिवार उत्तम प्रकार का अनुभव महसूस करता है। ठीक इसी प्रकार से यदि प्रवेश द्वार के सामने पोर्च या बारजा हो और प्लास्टर में क्रैक्स आ रहे हों और प्लास्टर टूटकर गिर रहा हो तो यह तथ्य इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि उस परिवार के किसी सदस्य को निकट भविष्य में कानूनी अड़चनों तथा बाधाओं का सामना करना पड़ने वाला है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार की घटनाओं को कहा जा सकता है कि उस परिवार के सदस्यों की निश्चित ही निकट भविष्य में
लगने वाला है, मान सम्मान को क्षति पहुंचने वाली है। परिवार के सदस्यों के बीच होने वाला सामान्य व्यवहार भी अनियमित होने लगता है। परिवार बाधाओं से घिरने लगता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र कहता है कि चाहे वह दोष बाएं हाथ की खिड़कियों में उत्पन्न हो या दाएं हाथ की ओर की खिड़कियों में, अथवा प्रवेश द्वार के पास पोर्च या बारजे में, सभी दोषों की मरम्मत, चाहे वह प्लास्टर के रूप में हो या पेंट के रूप में हो, उसको तुरंत ही सुधारा जाना अत्यंत ही आवश्यक है। साथ ही साथ उस स्थान का सौंदर्यकरण भी कर दिया जाना चाहिए। कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि तत्काल ही क्यों? उसका एकमात्र कारण यह है कि हो सकता है कि सौभाग्य के कारण आपको प्रभाव देर से दिखाई दे, लेकिन हो सकता है कि तब तक देर हो जाए और बीमारी ज्यादा विकराल रूप धारण कर ले या समस्या ज्यादा विकराल हो जाए। अपने जीवन को आनंदपूर्ण बनाए रखने के लिए, कानूनी पचड़ों से बचने के लिए इन उपायों को जितना जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी अपना लेना चाहिए। तथापि तब तक के लिए उपचारात्मक उपाय किए जा सकते हैं, जिसमें शहद की शीशी एक लेकर के उसमें शहद भर करके अपने घर के दक्षिण पूर्व के कोने में रख देंगे तो आपको काफ़ी हद तक अनुकूलताएं प्राप्त हो सकेंगी। लेकिन वास्तविक उपाय अपनाया जाना परम आवश्यक होता है। आशा है दर्शकों को हमारी आज की जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। हम अपने दर्शकों से एक बार पुनः अनुरोध करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को हमारे फेसबुक पेज वास्तु ज्ञान पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज वास्तु ज्ञान को लाइक एवं शेयर अवश्य ही करें। ओम श्री माधवाय नमः।